इस वक्त तक हमारी जाती हैसियत में वकला की या इमरान की फैमिली के किसी नुमाइंदे की या मेंबर की इमरान को जाती हैसियत में कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। जमाल, आपने इस मुल्क में इस वक्त अदालतों की जो ऑर्डर्स हैं उनकी जो बेतौकीदी होते हुए देखी है। एग्जेक्टिव जिस तरीके से जिस पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जो है वो अदालती ऑर्डर्स को बार बार जो है वो ब्रीच करती है, वायलेट करती है और अब्यूज करती है, रादर देन कि उसको कंप्लाई विद करे। इन हालात में फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या जो हमारे पास इस वक्त स्ट्रेटजीज हैं उसको हमने इंतहाई सेंसिबल तरीके से और रैशनल करते हुए आगे लेके चलना है। इन हालात में फिर जो आप हम चाहे वकला हैं या जो सहाफ़ी हैं या जो आवाम है उसको इस निज़ाम से अपनी हिकमत अमली असल जो रियलिस्टिक बेसिस है, प्रैक्टिकल बेसिस है, उसकी बुनियाद पर लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान एक माह से ज़ायद हो चुका है, गायब हैं, लापता है, कहाँ पर है कुछ मालूम नहीं है। उनके दोस्त, उनके वकील मियाँ अली इशफाक मेरे साथ है। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे मोतबर आवाज़, पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सहाफ़ी हैं, कहाँ पर हैं? 31 दिन 35 दिन होने वाले हैं, कुछ मालूम नहीं है। आप दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, क्या अपडेट है इस केस में? जमाल, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान रियाज को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हुए रोका गया स्टेट अथॉरिटीज की तरफ से, जिसके बाद सियालकोट पुलिस ने उनको उनकी कस्टडी ली। सब्सिक्वेंटली जिस वक्त उनकी कस्टडी ले ली गई, उनको एक डिटेंशन ऑर्डर को बेस बना के बताया गया कि जेल भेजा गया है और सब्सिक्वेंटली जेल के बिल्कुल बाहर से फैसिलिटेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको किडनैप किया गया। ये मामला अदालत में गया। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर पेश किया जाए। तमाम इदारों ने अदालत के सामने इनकारी हो गए कि किसी के पास कोई अथॉरिटी या कस्टडी जो है वो उनकी कोई लॉफुल कस्टडी नहीं है। सब्सिक्वेंटली अदालत के सामने हमने टेंजिबल मटेरियल के थ्रू जेल की वीडियोस मंगवाई। अदालत के सामने हमने जो मटेरियल प्लेस किया पहली 3 से 4 तारीखों में, उससे ये वाजे हो गया कि ये बिल्कुल टॉम एंड जेरी शो अदालत के साथ खेला जा रहा है। यानी कि वाजे नजर आ रहा है कि ऐसी मशकूक किरदार जो कि जेल के बाहर से रात 11:20 में इमरान को किडनैप करके लेके गए हैं, ये स्टेट की तरफ ही जो है वो सारा इशारा जाता है, जिस पे तमाम इदारे जो हैं वो वाजे तौर पर इनकारी हो गए। लेकिन अदालत चूंकि जो है वो इस तरह के मामला रोजमर्रा की बुनियाद पर देखती है, तो वाजे इशारे मिल गए कि मुमकिन तौर पर इमरान की कस्टडी कौन होल्ड कर सकता है। आपने ये देखा पाकिस्तान में इमरान के अलावा भी जितने लोग जो हैं वो सहाफ़ी हजरात जिनको पिकअप किया जाता है, स्टेट अथॉरिटी स्ट्रेट में अदालतों में आती हैं और अब वाज़ेह तौर पर जो है वो कानून एक तरफ रह गया है और इदारे जो हैं वो मुसलसल गलत बयानी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो तमाम केसेस में यकसा तौर पर एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जो है वो स्ट्रेट अवे इनकारी हो जाते हैं। और आपने बाद में ये भी देखा कि कुछ लोग जो हैं वो पहले अपने घरों में वापस आ जाते हैं और कुछ को जो है वो अब ज्यादा देर भी लग रही है और बार बार अदालती ऑर्डर पास कर रही है कि इनको पेश किया जाए। नेवरदलेस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने गुजारिशात रखी गई। उन्होंने अपने विजडम में मुनासिब समझा कि एक चेंबर हेयरिंग जो है वो की जाए। चेंबर हेयरिंग में आईजी पंजाब जो है वो उनके सामने अकेले गए और अदालत ने जो भी उनसे इस्तफसार किया उसके बाद जो है वो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जो कि मुख्तलिफ हसास इदारों और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जेली इदारे और पुलिस पर मुश्तमिल थी, जिसके सामने मैं और इमरान रियाज खान के वालिद जो हैं वो 2 मरतबा पेश हुए और आखिरी मरतबा जब हम पेश हुए तो हमने अपनी बड़ी डिटेल जो है वो सबमिशन उनके सामने पेश की। आईजी पंजाब हमारे इस मुकदमे के नामजद मुल्जिमान में से अब एक हैं। हमने उनको नॉमिनेट किया। हमने उनके सामने मवाद जो है वो पेश किया जो कि वाज़े तौर पर पुलिस की सहूलतकारी से मुतल्लिका था, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हमने ये इस्तदा की ये तमाम इदारों से कि आप अपनी तफ्तीश को मेरिट्स पे इन एंगल से जो सा बढ़ाया जाए और ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने हल की तरफ लेके जाया जाए। नेवरदलेस उसके बाद जो है हमारा रस्मी व गैर रस्मी जो है वो जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे हमने 2 दिन पहले फिर गए, जहां पे तफसीली तबादला ख्याल हुआ और जो भी हमें प्रोग्रेस दिखाई गई है, जो मालूमात हमसे शेयर की गई है या जो मटीरियल जो है वो सामने आया है, वो मैं पब्लिक डोमेन में जो है वो मामले की नजाकत और हसासियत को रखते हुए उसकी तफसीलात शेयर नहीं करूंगा। लेकिन
हमें वाज़े तौर पर जो है वो अब यकीन दहानी जो है वो करवाई जा रही है कि इंशाल्लाह जो ऐसे शवाहिद सामने आए हैं या जो ऐसे हालात सामने आए हैं या जो इंफॉर्मेशन इस वक्त जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के पास है, हमें वो वाज़े तौर पर ये बताती है कि इंशाल्लाह इमरान बिल्कुल खैरियत से है। और ये मुमकिन तौर पर जो है वो अब अच्छे उम्मीद जाहिर की गई है पुलिस की तरफ से कि हम आपको बहुत जल्दी जो है वो इस केस में इमरान की खैरियत से बाजियाबी जो है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की आपको रिजल्ट हम देंगे। इसकी बुनियाद पर जो अच्छा है अली भाई, यहाँ वो ये प्लीज ऐड कर दीजिए। हमने देखा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खासकर अफवाहें बहुत ज्यादा चली हैं इमरान भाई की सेहत के हवाले से। कुछ कोई अपने जराये से कुछ खबरें दे रहा है, कोई कुछ खबरें दे रहा है। तो आपके पास जो इतलात हैं, जो जराये से कुछ मालूमात मिल रही हैं, इमरान भाई की खैरियत के हवाले से क्या इतलात है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं वो। देखिए, मैंने जमाल आपको बताया, पहली बात तो ये है कि जितने भी सोशल मीडिया के जराए हैं अफवाह पर मबनी। आपने बिल्कुल कहा कि अफवाहें हैं, कोई टेंजिबल किसी शख्स ने हमसे राब्ता नहीं किया जिसने हमें खुद जो सोशल मीडिया के लोगों को मैं रेफर कर रहा हूँ, जिसने बताया हो कि जी मेरा फलां सोर्स है, उसकी ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है, उसकी जो बेसिस है वो ये हैं, और हम उसको एक क्रेडिबल जो है सोर्स के तौर पर, ये क्रेडिबल न्यूज के लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के तौर पर ट्रीट करें, और फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो हम अपनी असेसमेंट जो है वो सामने रखें। क्योंकि अब एक जॉइंट मैकेनिज्म में अदालत की सरपरस्ती में जो है वो दोनों फरीकैन जो है, इमरान के वालिद और उसके वकला और ये जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, वो आमने सामने आए हैं, और एक फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो डिस्कशंस और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद जो है वो बुनियादी तौर पर ऐसे आसार हमारे सामने वाज़े हुए हैं, और हमें वाज़े तौर पर कम्युनिकेशन जो है वो की गई है कि इंशाल्लाह जो शवाहिद सामने आए हैं या जो हालात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो इमरान खैरियत से है, और बहुत जल्दी जो है वो हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मुतवक्का हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज की खैरियत से बाजियाबी के साथ ही मुंसलिक हैं। और इसी बुनियाद पर फिर हमने अदालत में इस यकीन दहानी की बुनियाद पर, जो कि हमें स्टेट अथॉरिटीज जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी तरफ से करवाने के बाद जो है वो अदालत में हम कतई तौर पर भी इत्मीनान में उस वक्त तक ना है जब तक इमरान हमारे सामने अपने घर खैरियत और आफियत से सेहतमंद तौर पर वापस आएगा। लेकिन चूंकि जो है वो अब एक हम इसको जब तक कि ये अदालती सरपरस्ती में अदालत की गाइडलाइंस और अदालत के हुक्म के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक जो है वो हम ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बार बार मीटिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, और चूंकि हम जो है वो इसको बार बार फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स कंसिडर कर रहे हैं, और इस तरह के हालात में हमने माजी में भी देखा कि बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो कि मामला फहमी से और खैरियत से जो है वो कंक्लूड हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने ता वक्त ये कि इमरान सामने ना आए उम्मीद लगाई है इनके बयानात और इनकी यकीन दहानी की बुनियाद पे कि बहुत जल्दी जो है वो इमरान खैरियत से बाजियाब होके अब अपने घर आएंगे। और इसी पर मैंने अदालत में इस्तदा की थी कि आपसे मेरी इस्तदा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि जिस तरह आपको आईजी पंजाब ने भी अदालत में अपने बयान जो है वो दिए हैं कि, और अदालत का शुक्रिया अदा किया आईजी पंजाब ने भी कि जी आपने दोनों फरीकैन को जो है वो अपनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल या डिस्कशन के लिए जो है वो आपने बिल्कुल जो है फैसिलिटेट किया दोनों फरीकैन को। और इसकी रोशनी में जो मामला आगे बढ़ रहे हैं, इससे वाज़े तौर पर हम आपको अच्छे नताइज देंगे। ये कल अदालत में आईजी पंजाब ने जी उन्होंने खुद जो है ये स्टेटमेंट दी है। तो ये मैं अदालत को उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो है वो एक आखिरी गुजारिश की थी कि ये जो अब आप अदालत इनको मोहलत दे रही है, बराए मेहरबानी होना तो ऐसे चाहिए कि अब ये आखिरी मोहलत ही हो, इसके बाद जो है वो मजीद कोई मोहलत इनको ना दी जाए, और इसी दौरान ही जो है वो हमें ये अच्छे नताइज जो है वो, और इमरान भाई खैरियत से घर पहुंच जाए। अलबी फिल वक्त तक जबकि इमरान भाई गुमशुदा हैं, गायब हैं, किसी की मुलाकात आपकी, उनके घर वालों, किसी की मुलाकात इमरान भाई से नहीं हो पाई, राइट? देखिए, जो सोशल मीडिया पे एक र्यूमर फैक्ट्री चलती है या जो एक काउंटलेस अमाउंट ऑफ स्पेकुलेशन जो चलती है, उसके तौर पर जो है वो लोग हमसे सवाल करते हैं, वकला से या फैमिली से, कि आप जब अपना इत्मीनान जाहिर करते हैं तो वो किस बुनियाद पे करते हैं, कि क्या आप लोगों ने जाती तौर पर इमरान से मुलाकात की है या उसको देखा है, जिसकी बुनियाद पर आप इत्मीनान जो है वो जाहिर करते हैं। तो उसके लिए हमने वजाहत जो है वो कल दी है कि भाई इस वक्त तक हमारी जाती हैसियत में वकला की या इमरान की फैमिली के किसी नुमाइंदे की या मेंबर की इमरान को जाती हैसियत में कभी कोई मुलाकात नहीं हुई,
बावजूद इसके हमारी जो इत्मीनान है, जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो सहाफ़ी ज़राए हैं, चाहे वो इंतज़ामी ज़राए हैं, या जो अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप की तरफ से बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं पब्लिकली उसको सेंसिटिविटी की बेसिस पे सेंसिबल अप्रोच के थ्रू जो है वो सामने रखते हुए जो है वो उसकी तफसीलात से मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दे रहा। और बहुत सी बातें जो हैं वो अब पब्लिक इंटरेस्ट बाद में होता है और अपने जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है या जो सब्जेक्ट मैटर है उसका इंटरेस्ट हमेशा पहले जो है वो वॉच किया जाता है। तो इमरान आप जानते हैं मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसका वकील भी हूँ, तो मैंने अपनी जो एथिकल बाउंड्रीज हैं एज ए लॉयर उस पर प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय क्लाइंट एज वेल एज माय फ्रेंड एंड ब्रदर, उसको मैंने प्रोटेक्ट करना है। तो मेरी जो एथिकल बाउंड्रीज है वो मुझे लिमिट करती हैं कि मैं हर चीज जो है वो वाजे और खुले वाशगाफ अल्फाज में मुख्तलिफ हालात और तनाजुर में वो आवाम के सामने नहीं रख सकता। तो जितनी मेरी एथिकल बाउंड्रीज या मुझे एज ए लॉयर एडवोकेसी के अंदर रहते हुए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में जितनी चीजें सामने लानी चाहिए या नेचर ऑफ प्रोसीडिंग के इंटरेस्ट में कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, मैं सिर्फ उतनी ही सामने लाता हूं। लेकिन जो हमारे सामने आज तक जाती तौर पर रिलायबिलिटी, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन आई है, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, उसकी बुनियाद पर हम जो है वो इत्मीनान में इंशाल्लाह है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से तंदुरुस्ती सलामती करे और वो इंशाल्लाह खैरियत से हो और बहुत जल्द जो है वो हमारे दरमियान में। आमीन। अली भाई लास्ट में बस ये बता दें, अभी तक जितनी प्रोग्रेस हो चुकी है आप होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इमरान भाई जल्द अपने घर खैरियत से पहुंच जाएंगे? जमाल देखें, मैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेरी दुआ और आइडियलिस्टिक अप्रोच तो यही कहती है कि लाजमी तौर पर इमरान को फौरी तौर पर, पहले ही बहुत टाइम जो से गुजर चुका है, इमरान को फौरी तौर पर जो है वो अपने घर बाजियाब होकर आ जाना चाहिए था। मैं अभी भी जो है वो भरोसा या उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखता हूँ, क्योंकि निज़ाम में जो है वो बहुत से मैनिपुलेटर्स हैं, बहुत से ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो नहीं चाहती कि जो अपना दबाव भी जो है वो डालते हैं कि इमरान की बाजियाबी जो है वो जल्दी मुमकिन ना हो। तो इस तरह के हालात में मैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो चल रहा हूँ, जिसमें मैं ऊपर उम्मीद हूँ कि जल्द अज जल्द जो है, चूंकि अब यकीन दहानी जो है वो जिस सतह से कराई जा रही है उसके ऊपर तो फिर अल्लाह ताला की जात ही है। नीचे जो आपके अरबाब इख्तियार में, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेटिक जो सा है वो रेफरेंसेस में या उस सर्कल में जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं, अब जब वो आपको यकीन दहानियां जो सा वो करवाएं तो उसके बाद फिर आपके पास क्या चॉइस है कि या तो आप उनसे लड़ाई करने लग जाएं, और या फिर जब आपको अदालत गाइड कर रही है कि आप जो है वो फरीकैन बैठ के जो सा है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू या एक्सचेंज ऑफ नोट्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे की गाइडलाइंस लेकर जो सा है वो इस मामले के हल की तरफ जाएं, तो उसमें फिर आपने अदालत के विजडम को भी देखना है, मौजूदा मौरूजी हालात को भी देखना है, और उसके मुताबिक जो है वो आपने अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे के आपने आगे लेके चलना है। जमाल, आपने इस मुल्क में इस वक्त अदालतों की जो ऑर्डर्स हैं उनकी जो बेतकीदी होते हुए देखी है, और जो अदालत एग्जेक्टिव जिस तरीके से जिस पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जो है वो अदालती ऑर्डर्स को बार बार जो है वो ब्रीच करती है, वायलेट करती है और अब्यूज करती है, रादर देन कि उसको कंप्लाई विद करे। इन हालात में फिर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या जो हमारे पास इस वक्त स्ट्रेटजीज हैं उसको हमने इंतहाई सेंसिबल तरीके से और रैशनल करते हुए आगे लेके चलना है, ना कि हम जो है वो ये देखें कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इस वक्त क्या कह रहा है। क्योंकि हम किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्रीज की अदालतों के सामने नहीं है, हमारी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अहकामात के साथ जो हो रहा है वो उसने अदलिया की आज़ादी, अदलिया के अहकामात और जो जुडिशल इंटेग्रिटी है या जो एक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। इन हालात में फिर जो आप हम चाहे वकला हैं या जो सहाफ़ी हैं या जो अवाम है उसको इस निज़ाम से अपनी हिकमत अमली असल जो रियलिस्टिक बेसिस है, प्रैक्टिकल बेसिस है, उसकी बुनियाद पर लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि अब हम आइडियलिस्टिक चीजें सोचें। सोचनी जरूर है, हमने अपनी कोशिश भी करनी है, लेकिन हमें किसी हद तक जो है वो हालात के साथ साथ भी जो है वो अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ाना है। ज़ाहिर तदबीर करनी पड़ेगी। वी होप कि इमरान भाई जल्द खैरियत से घर पहुंच जाएं और पाकिस्तान में कम से कम इंसाफ का बोलबाला हो। अली भाई थैंक यू सो वेरी मच।